उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन होने दो। कपिल देव का बड़ा बयान। कपिल देव ने बहुत बड़ा बयान दिया है एक ऐसी कंट्रोवर्सी पर जो इस टाइम सबसे बड़ी बनी हुई है खबरों में। मैं बात कर रहा हूं बीसीसीआई के एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप 23-24 की जो लिस्ट अनाउंसमेंट हुई थी, जहां पर उन सभी खिलाड़ियों का नाम था जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले हैं। ऐसे में श्वेता, दो बड़े नाम ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, उन दोनों ने ही अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दिया। इस लिस्ट में किसी भी ग्रेड में जगह नहीं बना पाए और सारी कंट्रोवर्सी थी डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, उसकी प्रायोरिटी को लेकर कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर कपिल देव, जिस कप्तान ने आपको वर्ल्ड कप जिताया, उसका माइंडसेट क्या कहता है, वो इंसान क्या कहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में इसी चीज पर कपिल देव ने दिया है बहुत बड़ा बयान। बिल्कुल, जब से कंट्रोवर्सी हुई तब से हर कोई जो क्रिकेट के लेजेंड है वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं एक्स के जरिए और मतलब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। कोई ईशान और श्रेयस को सपोर्ट करता हुआ नजर आया, तो कोई बीसीसीआई का ये जो डिसीजन है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला, इसको लेके सपोर्ट करता हुआ नजर आया। इसी पे कपिल देव ने भी अपना ओपिनियन जो है वो जाहिर किया है। चलिए एक बार नजर डालते हैं उनके बयान पे, क्या आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने बयान में। मैं बहुत खुश हूं कि क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। लड़कों को फर्स्ट क्लास खेलना चाहिए, ये देश के लिए अच्छा है। जो भी देश के लिए अच्छा है, मैं उससे खुश हूं। हाँ, कुछ खिलाड़ियों को इसका नुकसान होगा, कुछ को तकलीफ होगी, होने दो, लेकिन देश से बढ़कर कोई नहीं है। बिल्कुल, ये था कपिल देव का बयान। श्वेता, इंडियन क्रिकेट टीम के चैंपियन खिलाड़ी रह चुके हैं कपिल देव और चैंपियन वाला माइंडसेट है इनका। देश के लिए जो भी सही होगा मैं उसे सही मानूंगा और वो उसके साथ है। डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंट बताया और कपिल देव खुश है। साथ ही साथ कपिल देव ने यह भी कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को तकलीफ होगी। जो उनका टारगेट था कहीं ना कहीं कि कुछ लोगों को तकलीफ होगी, वो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को ही था, क्योंकि उन्होंने ही अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लूज करे हैं इस कंट्रोवर्सी के चलते। तकलीफ होगी, लेकिन होने दो, लेकिन देश के लिए जो भी सही होगा कपिल देव उसे सपोर्ट करेंगे। एंड एट दी एंड श्वेता, हमें पता है डोमेस्टिक क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट किसी भी यंगस्टर खिलाड़ियों के लिए, इनफैक्ट सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो है, इसीलिए हर कोई प्लेयर जिसकी फॉर्म खराब होती है वो भी चाहता है रणजी ट्रॉफी खेल कर आता है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आता है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के जरिए बीसीसीआई ने बहुत सारे खिलाड़ियों को ये मैसेज दिया है कि भाई आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो अपने नेशनल क्रिकेट टीम को, तो आपको रणजी खेलना ही पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है, क्योंकि जब आपका काम है खेलना, चाहे आप किसी भी स्तर पर खेलो, इंटरनेशनल लेवल पे खेलो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे खेलो, खेलने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने बहुत अच्छा किया। और इसी डिसीजन का सपोर्ट करते हुए कपिल देव भी अपने मतलब बयान में उन्होंने यही बोला कि भाई जो देश के लिए अच्छा है उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है क्रिकेट के लिए। बिल्कुल श्वेता, जैसा कि आपने बताया था कि बहुत सारे लेजेंड क्रिकेटर्स ने, बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों ने इस चीज पर रिएक्ट करा था, लेकिन अभी तक इस पूरे पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी में दो चीजें हैं। सबसे पहला कि भाई बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी दी है। हाँ, पहले अगर नहीं हुआ करता था तो अब से होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो यंगस्टर्स तक भी एक क्लियर मैसेज पहुंचा है। स्पेशली जब कप्तान ने चौथे मुकाबले की जीत के बाद ये कह दिया था कि जिस खिलाड़ी में भूख नजर आएगी उसी खिलाड़ी को खिलाएंगे, उसी को मौका देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें वो जो दो पर्सपेक्टिव है, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटी देना, डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस दूसरे लोगों को समझाना, और दूसरा है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जो कि प्रायोरिटी बैट्समैन थे आपके, और अब उनका नाम इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में भी नहीं है। ऐसे में ये दोनों दिग्गज, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, दिग्गज नहीं बहुत बढ़िया और कमाल के खिलाड़ी हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स बहुत कमाल रहे हैं और बहुत प्रायोरिटी भी इन्हें दी गई है। इनफैक्ट ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भी बहुत प्रायोरिटी मिली है, लेकिन सभी दिग्गज रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ इस डिसीजन के हित में है और जो हित में नहीं है, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट वाला डिसीजन खराब है, उनको बस उनका मानना बस ये है कि फिर हार्दिक पांड्या का नाम वहां पर क्यों है, फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी जाके अगर टाइम हो तो उन्हें भी जाकर रणजी खेलना चाहिए। अभी तक किसी भी दिग्गज खिलाड़ी ने इस डोमेस्टिक क्रिकेट वाले प्रायोरिटाइज वाला जो बात करी है वहां पर बीसीसीआई ने, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे बहुत सारे यंग प्लेयर्स को भी बहुत मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अगर देखें तो आईपीएल से तो आपको बहुत सारे सुपरस्टार्स मिले, अंडर 19 वर्ल्ड कप से भी आपको बहुत सारे सुपरस्टार्स मिले जो अभी इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो प्लेयर्स जिन्हें आईपीएल में, क्योंकि आईपीएल में भी अगर आप, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अनसोल्ड भी चले जाते हैं, अगर आप आईपीएल में अनसोल्ड जा रहे हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि भाई रणजी ट्रॉफी कोई उतना भी मतलब कि बोलते ना कि उतना ही प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तो वहां पे भी आप अपने स्किल्स को थोड़ा सा बोलते ना कि इनहेंस कर सकते हो वहां पे खेल के। और क्या पता
मतलब वहां पे आप नजर में आओ, वहां पे आपने 200-300 रन मारे, उसके फिर आपको टेस्ट टीम में मौका मिल जाए। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और ऐसे में इंडियन T20 टीम एक इकलौती ऐसी टीम है, मैं मानता हूं, जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है, जिसमें हम नहीं बता सकते कि भाई T20 का मुकाबला है तो फिर क्या इंडियन स्क्वाड होने वाला है या क्या टीम होने वाली है। सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी वहीं पर है। चलिए टेस्ट में हमें फिर भी पता है अश्विन आ जाएंगे, जडेजा आ जाएंगे, रोहित शर्मा होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, लेकिन टेस्ट में T20 में पर्टिकुलरली वो श्योरिटी नहीं रहती, और इस चीज से कहीं ना कहीं वहां पर भी स्टेबिलिटी आएगी। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।